Thank you, Jesus. इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन जो भला खुदा है, वफादार खुदा, वो खुदावन जो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है, और वो खुदावन जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन अपने कलाम में फरमाता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए गुनाह है। और हम आज खुदावन का शुक्र करते हैं कि नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पाकिस्तान की तमाम टीम जो है इस वक्त वो हमारे साथ है। हम KPK में शहर पेशावर में इस वक्त रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदनान शाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पाकिस्तान के डायरेक्टर फाइनेंस हैं। तो सर, आपको वेलकम करते हैं आज हम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। और नाज़रीन, इसी तरह सिकंदर जमील साहब हमारे साथ हैं, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं, और खुदा उनका शुक्र करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई कामरान जान गौरी साहब। तो गौरी साहब, आपको वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में, जो कि फील्ड मैनेजर की जो खिदमात हैं, इसके अलावा बहुत सी इनकी खिदमात हम खुदा का शुक्र करते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी बहन मुसरत महरीन है, जो कि फील्ड मैनेजर की हैसियत से इस सारे प्रोग्राम में काम कर रही हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं बहन की सारी खिदमत के लिए, और आपको वेलकम करते हैं आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ बहुत प्यारे भाई नवीद गौरी साहब हैं, जो कि जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के KPK में एज ए कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं और ये दुआ करते हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे, उम्र की दराजी, सलामती दे। हम खुदा उनके हजूर ये दुआ करते हैं कि इसी तरह आप खुदा उनके काम में और उसके जलाल में आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुत सी जानों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो जेम्स इकबाल साहब हैं, जिन्हें खुदावंद ने सरफराजी दी है मुल्क पाकिस्तान के अंदर और मुल्क से बाहर भी। उनकी बहुत सी खिदमात हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए। और जो इस फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं तस्वर खान साहब, हम उनको भी अपनी दुआओं में बेशक याद रखते हैं, और ये दुआ है कि खुदावंद और भी उन्हें बरकत दे। और इस फाउंडेशन के अलावा जो उनके और बिजनेस है, खिदमात हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो बोझ रखते हैं, खुदावंद इन्हें और बरकत दे, इनके ख़ानदान को बरकत दे, ताकि इसी तरह खुदा के नाम को ये इज्जत और जलाल देते रहे। हालेलुया। सो आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि बाकायदा इस प्रोग्राम का आज आगाज़ किया जा सके। तो मेरी दरख्वास्त है सिस्टर मुसरत महरीन से कि आप दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। अपने सिरों को हम खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के नाम शुक्र करते हैं। अज़ीज़ खुदावंद खुदा, इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावंद खुदा जी, कि जो तूने हम सब के लिए मुबारक की खुदावंद, और ख़ास तौर पर खुदावंद खुदा तेरे बंदे पाक के शुक्र के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें मौका दिया खुदावंद, कि तेरे बंदों के सामने हम उस अजीम गवाही को शेयर कर सकें जो कि खुदावंद खुदा जेम्स इकबाल साहब ने लिखी खुदावंद खुदा, और आज एक फाउंडेशन की शक्ल में खुदावंद तेरे लोगों को खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं खुदावंद, और खुदावंद उन दुखी लोगों तक पहुँच रहे हैं खुदावंद, के जिन लोगों को अपने बंदे की शक्ल में अपना हाथ बढ़ाता है खुदावंद खुदा, और सबों को खुदावंद खुदा बरकत खुदावंद जी। रूहुल कुद्स टीवी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, ये ख्वाब है खुदावंद जी, इसके साथ हो पास्टर साहब ने ये ख्वाब देखा है खुदावंद, तो इस पर अपना हाथ रख, और खुदावंद खुदा इस चैनल को खुदावंद खुदा अपनी रूह की मामूली में लगा, हम सबों के साथ हो खुदावंद। हमें इस मोहलिक वबा की खुदावंद खुदा दिनों में
खुदावन अपने परों के साया के नीचे रख और हम सबों की खिदमत को अपनी हजूर मकबूल ठहरा खुदावन। ये सब कुछ तेरे प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हुजूरी में एक ज़बूर मिलकर गाएंगे और ज़बूर 24 है, हम सबको आता है, मिलकर गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, और वो खुदा जो आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता, वो खाकसार का ख्याल रखता है। और वो खुदावंद जो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो खुदावंद जो आसमान पर तख्त नशी है, और आसमान जो उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, हम खुदावंद के हजूर उसके पाँव की चौकी में बैठे हुए उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। तो मिलकर हम ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो से दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो से दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जहाँ जलालदा बादशाह, सिर कदे ऊंचे करो। जहाँ जलालदा बादशाह, सिर कदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ये जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मादा। ये जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मादा। लश्करां का रब यहोवा, वो बादशाह जलालदा। लश्करां का रब यहोवा, वो बादशाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। हालेलुया। बेशक वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा, वो शुक्रगुजारी, हमद, तारीफ और तमजीद के लायक वही मेरा खुदावंद है। हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, आज हम अपने प्यारे भाई सिकंदर जमील के साथ, जिन्हें बहुत बड़ी खिदमत खुदावंद ने दी, इज्जत दी, सरफराजी दी, और जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के अंदर जो उनकी खिदमात हैं, तो आज हम उनसे सुनेंगे कि किस तौर से खुदावंद जो है उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा के कलाम में मुझे वो बात याद आती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो थोड़े में दयानतदार है, खुदावंद उससे ज़्यादा का मुख्तार बनाएगा। हालेलुया। तो जब हमें खुदावंद दयानतदार जानकर जो जिम्मेदारी देता है, तो जब हम उसे बखूबी दयानतदारी से, वफादारी से निभाते हैं, तो फिर खुदा हमें ज़्यादा का मुख्तार बनाता है। हालेलुया। तो आए हम नाज़रीन खिदमात के बारे में सुनेंगे भाई सिकंदर साहब से, कि जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन की जो खिदमात है उनके बारे में हम जानें। जी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शकील साहब आपका, रूल कुदस टीवी का, आपकी सारी टीम का, जिन्होंने हमें दावत दी कि आपके थ्रू हमारी आवाज़, और बल्कि जो जो यहाँ आते हैं उनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी जाए। और जो भी सोशल वर्कर और जो भी खिदमात हम दे रहे हैं या हमारी टीम जो दे रही है, वो लोगों को पता चले कि हम कैसे फील्ड में क्या खिदमात हैं जो सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद मैं, चूँकि आज 10 मई भी है, मदर्स डे भी है, तो उस माँ को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जिसने जेम्स इकबाल जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने तस्वर खान जैसे बेटे को जन्म दिया, जिनके विजन के
अम्ब्रेला के नीचे आज हम काम कर रहे हैं, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, हम सब प्राउड फील करते हैं कि हम जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन की फैमिली के मेंबर हैं, और जेम्स इकबाल के विजन के अम्ब्रेला के नीचे जो आज हम खिदमत सा अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद मैं तहे दिल से, और मेरी टीम शुक्रगुजार है हमारे MLA साहब जेम्स इकबाल जेम्स इकबाल साहब के, और फाउंडर जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आए मिलकर अपनी कलीसिया की खिदमत करें। अगर मैं आज आपको अपने विजन के बारे में बताऊं तो सारा जलाल, सारी तारीफ, सारी ब्लेसिंग मेरे यसू के लिए है, जिसने हम बंदों के जहनों को बनाया कि आओ उठो और अपनी कौम की खिदमत करो। जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पिछले 20 साल से अपनी कलीसिया को एक ऐसा सपोर्ट दे रही है जिसमें बहुत सारे लोगों के अक्सर ये सवालात होते हैं कि आपका फाउंडर कौन, लेकिन मैं आज आपको आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान, अगर ये पूरा पाकिस्तान ये शो सुन रहा है तो उनको पता चले कि हमारा कोई फाउंडर नहीं है, बल्कि जो हमारे फाउंडर हैं जेम्स इकबाल साहब, ये उनकी शुक्रगुजारी के वो शुक्रगुजारी है जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली हमारा एक फूड ड्राइव का पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चला है। इस वबा में जो हमने एक विटल रोल पे किया है कि एक फैमिली जो इस वबा की वजह से अफेक्ट हुई है और घर में है, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि हम उनको उनके घर के डोर स्टेप पे राशन प्रोवाइड करें। तो इसी तरह हमने ऑलमोस्ट कोई 500 फैमिलीज़ को ऑलमोस्ट अभी तक राशन तकसीम किया है। मज़ीद आपको डिटेल जो है हमारे फील्ड मैनेजर कमरान साहब बताएंगे कि किन किन इलाकों में मेरे कमरान साहब, उनकी कमरान साहब हो गए, नवीद साहब हो गए, मेहरीन बाजी हो गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब फील्ड में हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना होता है। तो घर घर राशन पहुंचाने के लिए जो हमारी असेसमेंट थी, तो आपको ये कमरान साहब थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। थैंक यू सिकंदर साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने बात बताई है कि बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि आखिर इस फाउंडेशन को फंडिंग कैसे की जा रही है और कैसे जो इसका सारा एक इंतज़ाम है, ज़रूरियात हैं, स्टाफ है, उनकी सैलरीज हैं, किस तौर से हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर डोनेशन जो है वो कहाँ से आ रही है, कैसे इसको हम लेके चल रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि इसके जो फाउंडर हैं वो खुदावंद ही हैं, जो मुहैया करने वाले वो प्रोवाइडर हैं, क्योंकि यह हवा यरी जो है वही मुहैया करने वाले हैं। और आगे खुदावंद ने ज़िंदगियों को तैयार किया है, ज़िंदगियों को खुदावंद खड़ा करता है, खुदावंद उनके लिए वसाइल मुहैया करता है ताकि उनके वसीला से खुदा अपने उस काम को पूरा करे। और बहुत ही मुझे खुशी हुई आपकी बात सुनकर, और मैं नाज़रीन को भी इस मौका पर ये बताना चाहता हूँ कि जेम्स साहब के बारे में पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब हम ये चर्च हम बना रहे थे, जब हमने इसकी बुनियाद रखी, तो हमारे OTS के ट्यूटर थे नईम नज़ीर साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो ऑल्सन चर्च में उस ब्लास्ट में वो शहीद हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर हमारे इस चर्च में OTS करवाते थे, क्लासेस होती थी, वो ट्यूटर थे हमारे। तो जब चर्च का हमने आगाज़ किया तो मैंने उनको, जब वो आए वो देखा, उन्होंने तो कहते भाई साहब कैसे, मैंने कहा खुदाम जी इनके दिल में डाल रहा है, और खुदाम हमने जो खुदाम ने तौफीक दी है तो हमने इसकी बुनियाद यहाँ पर रखी है। तो मेरी मिसेस की जो ज्वेलरी थी वो हमने सेल की, कुछ जो कुछ खुदाम ने हमें दिया तो वो हमने पहला अपना बीज रखा कि ये एक बुनियाद खुदा के घर की यहाँ पर रखी जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, तो उस वक्त MLA नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उनका नाम जेम्स इकबाल है, तो पेशावर टाउन में जो है यूनिवर्सिटी टाउन में वहाँ उनका ऑफिस है, तो आप जाएं और ये नंबर है उनका, कॉल करके तो बता दें कि भाई नईम ने मुझे भेजा। तो फिर मैं और मेरी टीम हम सब वहाँ पर गए और बड़ा अच्छा हमें लगा, बहुत इज्जत उन्होंने दी हमें। फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी, तो उनको मैंने जब बताया कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो खुदावंद ने जो उनको तौफीक दी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब आप कल आएँ या परसों आएँ, तो उन्होंने उसी वक्त जो खुदावंद ने उनको तौफीक दी, उन्होंने चर्च के लिए बीज बोया
कि भाई साहब ये हमारी फैमिली की तरफ से है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब खुदावंद हमें देता है और हम उसके दिए में से जब बीज बोते हैं तो खुदा उसका मल्टीप्लाई हमें रिटर्न करता है। आमीन। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ज़रूर हम आज जबकि उनकी और खिदमात खुदावंद ने उनको दी है, जिस तौर से एक मिनिस्ट्री दी है, एक फाउंडेशन के तौर पर है, एक प्लेटफॉर्म दिया, उसमें खुदावंद ने टीम दी है और आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं। तो जैसा भाई ने सिकंदर साहब ने बताया है और कामरान जानकौरी साहब से भी हम ज़रूर सुनेंगे जो इस फाउंडेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, तो ज़रूर उनकी वजाहत अगर की जाए ताकि नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन की खिदमात के बारे में और बेहतर तौर पर जान सकें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। प्रोजेक्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये जहाँ तक ये फूड पैकेज का सवाल है जी तो ये तो एक इमरजेंसी रिलीफ के तौर पे किया जा रहा है। हाँ जी और बहुत सारे लोग इस चीज़ क्योंकि जेम्स इकबाल साहब MNA भी हैं, जी तो बहुत सारी आवाम के माइंड में ये है कि शायद उनको कोई सरकारी फंडिंग आती है या कोई ऐसा सिलसिला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदावंद ने जेम्स इकबाल साहब को बहुत बरकत से नवाजा है और वो पिछले 25 साल से अपनी जेब से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की पूरे KPK में हेल्प कर रहे हैं। और अभी चूँकि हमने 500 फैमिलीज़ को जो है वो फूड पैकेज दे दिए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको अप्रोच करते हैं, तो डेली बेसिस पे भी जो है हमें कोई ना कोई आ जाता है और हमें मतलब जेम्स साहब की तरफ से ये ऑर्डर होता है और वो हम जो है वो उस बंदे को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स दूसरे जो हैं वो उसमें एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं जी कि एजुकेशन में फ़ी का इश्यूज होता है, यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स जी। डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई साहब भी इस चीज़ को जानते हैं। जी और इन फ्यूचर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसमें वो था कि कम अज़ कम साल में 2 मरतबा 10 ऐसी बच्चियों की शादी की जाए, इज्तिमाई शादी, और उसमें जेम्स इकबाल फाउंडेशन की तरफ से उनको जहेज़ और उनका खाना और उनका निकाह का सारा इंतज़ाम जो है वो जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन करेगी। और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो एक और जो जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि फ़ी का इशू बहुत सारे स्कूल्स में होता है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत महंगे स्कूल्स में बच्चे उनके दाखिल हो जाते हैं, जी लेकिन वो फ़ी अफोर्ड ना करने की वजह से फिर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो जेम्स साहब का विजन एक और भी है कि एक जेम्स इकबाल एजुकेशनल सेंटर बनाया जाए जिसमें कि ऐसे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और जो इस चीज़ को फ़ी का इशू है जिनको या कोई ऐसा मसला है, जी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस स्कूल में आएंगे और फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म और ये सारा कुछ जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है और कामरान गौरी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि जो बेशक ये तो जैसे भी कोरोना वायरस की वजह से एमरजेंसी ये ऐसा हुआ और पूरी बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और लोग घरों के अंदर हैं। और जैसा कि जो इस अफेक्टेड भी हुए हैं लोग, उनकी फैमिलीज़ को उन तक पहुँचना और उनकी हेल्प करना, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो खुदा जैसे आपने बताया है कि खुदा ने फजल दिया और जैसा सिकंदर साहब ने बताया कि तकरीबन 500 लोगों तक आप अभी तक पहुँचे हैं। और उसके अलावा जैसे अभी कामरान साहब बता रहे हैं कि और भी लोग जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से ताकि हम तक आप पहुँच सकें, ताकि उनकी भी हेल्प की जाए। और मुझे खुशी हुई है ये सुनकर, ये जानकर 2 बातें आपने जो शेयर की हैं, जिसमें एक वो कि जो हमारी वो फैमिलीज़ जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती, और ये हकीकत है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि उनके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होते हैं, जो कि ख़ानदान के लिए, फिर हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए फिर दुख का वो सबब ठहरते हैं। तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है और मेरे दिल से ये दुआ है कि खुदा आपको और भी बरकत दे, सारी टीम को बरकत दे। और इसके साथ जो आपने एजुकेशन के बारे में बताया है कि ये हमारी जो जनरेशन है, हमारी आने वाली ये नस्ल है, जब ये पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतर कर सकेगी। वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए वो बायस बरकत होगी। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है और ये एक ज़बरदस्त है, मैं समझ सकता हूँ। और इसके अलावा
आपने ये दो बातें जो की हैं, और इसके अलावा आपने कहा कुछ हमारे अभी प्लान जो हैं वो पाइपलाइन में है, वो आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। तो मैं रूहुल कुद्स टीवी के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपकी सारी खिदमत को देखते हुए, और मैंने जैसे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो हम नाज़रीन आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी इसको बताया गया, सेटेलाइट पर भी ये बताया गया था, आइज़िक टीवी पे भी हमने सुना, दूसरे जो मसीही चैनल हैं उन पर भी हमने सुना कि हमारे वो जो भाई हैं लाहौर यूहन्नाबाद के अंदर जब वो सानिया हुआ, वहाँ पर चर्चिस पर अटैक किया गया, और उस सानिया के अंदर उसकी वजह से कुछ हमारे बहुत से भाई जो हैं वो कैद में रहे, और उनकी कैद में रिहाई के लिए जो मेहनत की गई, ताकदों की गई, और उसमें हम पास्टर अनवर फजल की भी खिदमत को सराहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और इसी तरह एजाज आलम साहब, अगस्टन साहब, उनकी भी खिदमत को हम सराहते हैं कि बहुत बड़ा ये स्टेप उन्होंने लिया, उस पर काम किया, और कलीसिया ने जो दुआएं की और खुदावंद ने उन दुआओं का जवाब दिया, हम खुदा का शुक्र करते हैं। और उसमें मैंने ये देखा कि जेम्स इकबाल साहब ने, MLA साहब ने, खुदावंद ने उनको फजल दिया, और उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 15 लाख रुपए का अनाउंस किया कि मेरी तरफ से होगा, ताकि जब वो इतने साल कैद में रह कर आए हैं, उनके बिजनेस, उनके घर जो हैं, फैमिलीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई है, ताकि उससे एक नया जो बिजनेस जो है उसका आगाज कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों में से होकर अपने उस मोहब्बत का इजहार करता है, और वो खुदावंद जो हमारी फिक्र करता है, और वो हमें ये सिखाता है कि तुम उन परिंदों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप वक्त पर उन्हें खुराक क्या करता है, मुहैया करता है। तो बेशक खुदावंद अपने लोगों को खड़ा करता है, वो अपने लोगों में से होकर अपने जलाल को जाहिर करता है, और मैं ये समझता हूँ कि खुदा का कलाम जो है हमें यही सिखाता है कि रूह तो एक ही है, रूह कुदस एक ही है, पाक रूह एक ही है, लेकिन नेमतें जो है वो तरह तरह की है। अब नेमतें तरह तरह, मुझे खुदा ने नेमत दी है कि मैं खुदा का कलाम जो है, ये खिदमत दी है कि मैं खुदा का कलाम बयान करूं। आपको खुदा ने खिदमत दी है, आप कलीसिया में कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करें। जेम्स इकबाल साहब को खुदावंद ने, रूह कुद्स ने ये नेमत दी है, पाक रूह ने ये नेमत दी, ताकि वो अपने उन बहन भाइयों के लिए जो दुख में है, जो आजमाइश में है, या मुश्किल में है, परेशानी में है, उनके साथ खड़े। तो खुदा का रूह एक ही है, लेकिन खुदा का रूह जो है, पहला कुरिन्थियों के अंदर 12वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा का रूह जो है, जो नेमतें हैं, ये हमारे फायदा के लिए है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, कलीसिया की तरक्की के लिए है, ताकि हम जो कलीसिया मसीह का बदन है हम तरक्की करें। आमीन। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे मैंने सुनी हैं। तो मैं अपनी बहन मुसरत महरीन से भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप में मुझे ये फीमेल बहन नज़र आ रही हैं, और फीमेल की जो खिदमत ज़रूर सिस्टर आप शेयर करेंगे कि आप इस मिनिस्ट्री में, इस फाउंडेशन के अंदर आपकी जो खिदमत हैं, कैसे आप उनको सर अंजाम देंगे। जी भाई साहब, एज अ फीमेल तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन इस फाउंडेशन में मैं इन तीनों भाइयों के, मेरे हस्बैंड हैं, इनके शाना बशाना, और जेम्स इकबाल साहब की तरफ से भी सपोर्ट ऐसी ही मिली है कि आपने फील्ड में ऐसा काम करना है कि बिल्कुल डरना नहीं है जी, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो फिर हम इन मुश्किल हालात में से नहीं निकल सकते। अभी रिसेंटली जैसे फूड पैकेजेस हमने डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट किए, जी, इस दरमियान में एक गवाही भी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी। ये कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते थे तो गाड़ी के आगे क्रॉस लगी हुई होती थी और फाउंडेशन का लोगो, जितने भी चौकियों पे पुलिस वाले सब खड़े होते थे, तो स्टार्ट में तो एक दो दफ़ा उन्होंने पूछा, लेकिन फिर उसके बाद वो सिर्फ हमारी गाड़ी को देखते थे और उस क्रॉस को देखते थे, और बस फिर कहते थे कि चले जाए। तो एक बहुत बड़ी केपी के अंदर जिस तरह का माहौल है, उसमें एक मसीह के नाम की पहचान या ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और लोग इस चीज़ के लिए बहुत से लोगों ने हमें उधर जो स्टेशन था वहाँ पे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी कहाँ से, मतलब ये राशन लेके आप लोग निकलते हैं, कहाँ से आ रही है, कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए। तो हम लोग यही कह रहे थे उनको कि ये बस खुदावन की तरफ से आ रही है। तो बीइंग अ फीमेल
फीमेल मैंने ये चीज़ जो है वो किया है कि काम करने के लिए औरत होना या मर्द होना कुछ नहीं होता, एक जज्बा होना चाहिए Praise God. और दिल में एक लगन और खुदा का प्यार हो तो आप औरत होके भी निकल सकते हैं, आप कोई रुकावट आपके आगे नहीं आ सकती। Hallelujah. और Praise आज God. मदर्स डे पे मैं तमाम माओं को भी ये पैगाम देना चाहूँगी हम्म, कि अपने बच्चों को, बेटियों बेटों को एक तरह की तरबियत दें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त, बहुत बहुत ही सिस्टर आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक फ़ीमेल होते हुए एक खौफ था मेरी ज़िंदगी में या जहन में कि मैं फ़ीमेल होते हुए कैसे ये काम करूँ। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे रेफरेंस हमें मिलते हैं, एक फ़ीमेल जब खड़ी हो गई तो वो नबिया भी बन गई। दबूरा नबिया के बारे में हम जानते हैं, वो अपनी कौम के लिए खड़ी हो गई। और आस्तर मलका के लिए आप देखें तो वो अपनी कौम के लिए खड़ी हो गई। और अगर मैं मिसाल की किताब में देखता हूँ 31वें बाब के अंदर तो लिखा है कि वो औरत जो है वो सुबह सवेरे उठ जाती है और वो जिस खेत के बारे में सोचती उसे खरीद लेती है। वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बर्फ से भी नहीं डरती, सर्दी की भी परवाह नहीं करती। और उस औरत की इस खूबी की वजह से उसकी औलाद जो है वो अपनी माँ की तारीफ करती है। और लिखा है कि उसका शोहर जो है उसे भी, उसके दिल को भी उस पर एतमाद है। और उस औरत की इस वफादारी की वजह से शहर में, फाटक में उसके शोहर की लोग इज्जत करते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब मैं अभी मैसेज तो नहीं शेयर कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आज उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर मेरी माँ ना होती तो आज मैं दुनिया में ना होता। तो सबसे जो बड़ी बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे तो सबसे पहले औरतें ही कब्र पर गई थी। और इस बात को जानना हमें नहायत ज़रूरी है कि औरत किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो आदम की पसलियों में से पसली ली और हवा को बनाया। तो मैं अक्सर सिस्टर ये कहता हूँ कि खुदा ने आदम के सर की हड्डी में से नहीं लिया, ना पाँव की हड्डी में से लिया, पसलियों में से पसली, और वो पसली जो दिल के करीब है, ताकि वो एक दूसरे को इक्वल, वो बराबर है। औरत और मर्द एक दूसरे से कम नहीं है, वो बराबर है और वो शाना बिशाना। जब आज देखिए ख़ानदान, जैसे आपने बताया कि कामरान साहब आपके हस्बैंड हैं और आप घर में भी और उनके साथ इस फील्ड में भी उनके साथ साथ होती हैं, तो मैं समझता हूँ कामरान साहब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमें। तो इसी तरह हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए भी। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नवीद गोरी साहब भी हैं जो कि एज ए कोऑर्डिनेटर इस फाउंडेशन के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम उनसे भी ज़रूर सुनेंगे उनकी खिदमत के बारे में। हालेलुया। जी सर। थैंक यू भाई साहब। खिदमत आपने सबकी सुनी। तो बस एक ही बात करूँगा कि हम लोग जो है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग इस फाउंडेशन में जो है वो काम कर रहे हैं। तो सर जो है, सर जेम्स जो है वो आपके लिए, हमारे लिए, उनके पूरी कलीसिया के लिए और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो सुपर हीरो है। तो इसके लिए हम लोग बड़े जो है वो शुक्रगुजार हैं उनके लिए, उन्होंने मौका दिया कि हम उनके साथ काम कर सकें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि ये मैं यहाँ ज़रूर ये नाज़रीन कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि आसमान और ज़मीन के खालिक हैं, वो सब कुछ करने में कादिर है, लेकिन उन्होंने भी एक टीम बनाई। उन्होंने भी अपने साथ शागिर्दों को चुना ताकि मिलकर खुदा के उस काम में, खुदा के उस मंसूबे में, खुदा के उस प्लान में हम सब मिलकर काम कर सकें। और उन्होंने चुना और टीम को तैयार किया। तो ये टीम वर्क का काम है। और बेशक खुदा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि आज जब हम भी इस दुनिया में रहते हुए जब इस काम का हम आगाज़ कर रहे हैं तो अकेला शख्स जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता।
तो जैसे मैंने फिर उसी आयत पर मैं आता हूँ। तो जैसे एक बदन है, तो एक बदन के बहुत से अज़ा होते हैं। आँख का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, पाँव का अपना काम है, नाक का अपना काम, कान का अपना काम है। तो अगर आँख कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, और हाथ अगर कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर भी नहीं कुछ हो सकता। लेकिन ये सब अज़ा मिलकर जब एक बदन बनता है और सब मिलकर जब काम करते हैं तो मसीह के नाम को जलाल मिलता है और हम दूसरों के लिए फिर बाइसे बरकत होते हैं। हालेलुया। तो मैं ज़रूर, बहुत हमारे प्यारे भाई हैं अदनान शाहिद साहब जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जो जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पाकिस्तान, उनके अंदर जो आपकी खिदमात हैं ज़रूर आप भी शेयर करें, ताकि कलीसिया जो इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है, वो जाने कि कैसे आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू भाई साहब, आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आपने मौका दिया। जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से कम है। मेरे टीम मेंबर्स ने भी आपको सब कुछ बयान कर दिया, और मैं यही कहूँगा कि जेम्स साहब ने हमेशा उनकी कोशिश रही है और कि जो भी उनसे हो सकता है उन्होंने बहुत से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए किए। इवन वो ये भी चाहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो कारोबार के ज़रिए तरक्की करें, उनकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं। उनकी एजुकेशन के अलावा अगर कोई ऐसी कोई कम्युनिटी में कोई बीमार हो और जिसके पास मेडिसिन या इलाज के लिए रुकावट हो, पैसे ना हो, तो वो उनकी भी हेल्प करते हैं। और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी किसी वजह से पीछे ना रहे, ना एजुकेशन में, ना ऐसे माली हालात में जिनसे वो तंदुरुस्ती उनके सामने रखते हुए वो आगे ना बढ़ सके। तो हमेशा उनकी जो है वो खिदमत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे बढ़कर है। तो खुदावंद ने इसी तरह उनको चुना हुआ है, और खुदावंद जो है उनको जिस तरह से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है वो फ़ायदा सोचते हैं, खुदावंद उनको भी इससे बढ़कर फ़ायदा देते हैं। बहुत ही अदनान शाहिद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। पहली बात कि अपनी कम्युनिटी के लिए, उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और सेकंड आपने कहा कि जो बिज़नेस, तो ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ जितने नाज़रीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कि अगर आपका बेटा है, बेटी है, एजुकेशन उसने कंप्लीट नहीं की, या वो समझता है कि मैं आगे नहीं पढ़ सकता, तो फिर बजाय इसके कि वो कोई और काम करे, उसको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म से हमारे बहुत प्यारे भाई हैं इश्तियाक नदीम साहब, जो कि टीवी आर्टिस्ट भी हैं और काफ़ी साल उन्होंने इस अपनी ज़िंदगी के दिए इस खिदमत के लिए। और एक दिन वो भी इसी बात को यहाँ पर शेयर कर रहे थे कि अगर हमारा बेटा या बेटी जॉब नहीं करता, या जॉब नहीं है, या अनएजुकेटेड है, तो वो बिज़नेस की तरफ आए, बिज़नेस करे, थोड़े पैसे से छोटा कारोबार शुरू करे। तो जब आप थोड़े में दयानतदार होंगे तो खुदा उसमें ज़्यादा आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा, बरकत देगा। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरा ईमान है कि जितनी गुफ्तगू अब तक हमने की, आपने सुनी है और उससे आपने बरकत पाई होगी। और ना सिर्फ जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के बारे में आपने जाना, उनकी खिदमात के बारे में जाना, और इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हम उस काम को जो खुदा हमसे लेना चाहता है, हम अपनी अकल से, अपनी हिकमत से नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपने आप को पेश कर देते हैं, हम कहते हैं खुदा मैं हूँ, मैं हाजिर हूँ, तो मुझे ले और अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हम वो टूल हैं, हम वो टूल हैं जिन्हें खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज ये मेरी दुआ है कि आप सबको भी खुदा में बरकत दे, और जो खिदमत खुदा ने आपको दी है उसमें खुदा आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं इसी तरह जेम्स इकबाल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरह
चेयरमैन तसव्वुर खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और उनकी सारी खिदमत के लिए जो ना सिर्फ वो KPK में कर रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खुदा उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम यीशु के नाम में अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पाकिस्तान के लिए। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं उस बड़े बोझ के लिए जो तूने अपने बेटे अपने बंदा भाई जेम्स इकबाल को दिया, जो रोया तूने बख्शी खुदाबंद, और उस रोया को लेकर तेरा बंदा खुदाम आगे बढ़ रहा, क्योंकि तेरा कलाम ऐ खुदाम हमें ये सिखाता है कि जिसके पास रोया नहीं वो बेकैद है। ऐ खुदावंद जब तू रोया बख्शता है तो उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वसाइल भी मुहैया करता है। खुदावंद तू जब बुला लेता है, तू चुन लेता है, तो ऐ बाप तू फिर कुर्बत भी बख्शता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद उनकी सारी खिदमत के लिए, सारी टीम के लिए, उनके घरानों के लिए, खानदानों के लिए। बाप हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इसी तरह खुदावंद तेरा पाक और कभी हाथ हमेशा तेरे बच्चों पर बढ़ा रहे और इसी ईमान में खुदावंद ये तुझ में बढ़े और खुदावंद तुझ में तरक्की करे और उनकी जिंदगियों से, घराने से, खानदान से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। और खुदावंद तेरा शफकत और बरकत वाला हाथ जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन पर और उनकी सारी मिनिस्ट्री पर बढ़ा दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज मिले, हमारे कसूर को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और उनके घरानों और खानदानों के साथ और जेम्स इकबाल रेस्क्यू फाउंडेशन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। खुदा बाप और बेटे और कुदूस के नाम। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम की वजह से आप सब ने बरकत पाई है। तो मैं आपका होस्ट पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ है। God bless you.